बहुत बार आजकल हम देख रहे हैं कि एक तो मतलब बड़े बड़े स्केल पे ये स्कैम जैसे कुछ ट्रीटमेंट आ रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन और भी कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट के नए नए नाम लेके आ रहे हैं जिस जो प्रूव नहीं है, या फिर जिसका सक्सेस रेट पता नहीं है, और उसको ऐसे मतलब इट इज अ श्योर शॉट, मतलब ये लिया तो बस खत्म हो गया। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना या फिर मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये यूजफुल ना हो सकता है कि वो यूजफुल निकले, लेकिन उसका अभी सक्सेस रेट जो हम बात कर रहे हैं वो प्रूव नहीं है। और बहुत बार तो ऐसे कि पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो उनका फायदा लेने के लिए कुछ खुद को ट्रीटमेंट बताते कि हम ये ट्रीटमेंट करते हुए बच्चे को ठीक करके देंगे। तो ऐसे में पेरेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, तो कुछ भी करके उनको रिजल्ट होना चाहिए होता है। तो बहुत बार ये इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ऐसी क्या क्या ट्रीटमेंट है जिसके बारे में लोगों ने अवेयर होना चाहिए, लोगों ने उसको डिस्कार्ड कर देना जरूरी है, या फिर कहीं पे लोगों ने थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, या फिर जो सक्सेस रेट की हमने बात की, तो जैसे Absolutely. एक एक जो है स्टेम सेल थेरेपी, तो मैं थोड़ा सा, तो ये जो है कि अभी फिलहाल उतना प्रूव नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, रिजल्ट कितना है पता नहीं है, और एक कॉस्टली है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स इसमें बहुत सारा पैसा डाल देते हैं और बच्चे के बेसिक चीजों की तरफ फिर उनका मतलब ये नहीं कर पाते। तो ऐसी क्या क्या ट्रीटमेंट्स है जो अ, बिल्कुल ही मतलब वाहियात है, सिर्फ पेरेंट्स का यूज करने के लिए या फिर पैसा निकालने के लिए कुछ लोग करते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि हर डॉक्टर करता है, कुछ लोग हैं, और कुछ तो डॉक्टर भी नहीं है लेकिन वो फिर भी ऐसी चीजें बता के वो पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो चीज है, ऐसी क्या ट्रीटमेंट्स है जो आ रही है लेकिन वो फिलहाल कितना सक्सेसफुल है, तो वो थोड़ा सा डिसाइड करके लोगों ने या फिर पेरेंट्स ने वो स्टेप उठाना चाहिए, या फिर वो ट्रीटमेंट में पैसा खर्चा करना चाहिए। बेशक। मैं उस क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चंस आंसर करने से पहले एक नॉट वेरी डिसहार्टनिंग बट एक फैक्ट जो है, जो मैं अतुल जी ने बड़े सलीके से कह दिया, पहली ही चीज वो कहना चाहूंगा कि सी ऑटिज्म इज अ बीमारी जिसका क्योर नहीं है, जिसका कंट्रोल या डेवलपमेंट के तौर पे आप रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। बट ये जो वर्ड है क्योर, ये लोगों को बड़ा प्यारा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो लोग इस इसकी तलाश में पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। और काफी बार जो क्वैक्स या जो ढोंगी डॉक्टर होते हैं, वो फिर दावा करते हैं कि मेरे पास ये जड़ी बूटी है, ये दवाई है, ये पिलाओ, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। सी, आई एम एन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर। मैं होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को भी इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे काफी पेरेंट्स आते हैं जो काफी आयुर्वेदिक टॉनिक्स प्रेफर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए। मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि सी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस आप दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों दे रहे हो ये समझ के दो। ऑल these treatments are supportive. So there is difference between curative treatment and a supportive treatment. Supportive treatment मदद करेगा बच्चे को थोड़ा बहुत कि चलो जो न्यूरल डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक चीजें होती है, कुछ मल्टीविटामिन्स कह लो या आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कह लो, ये आप दे सकते हो जो न्यूरोनल डेवलपमेंट में शायद मदद करे बेटर वे में। तो ये, बट ये क्योर नहीं है, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई क्वैक या कोई भी डॉक्टर कह रहा है गारंटी दे रहा हूं कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक होने वाला कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस बीमारी के तर्क में। और दूसरी बात जो अतुल जी ने छेड़ी थी वो है स्टेम सेल थेरेपी। काफी न्यूरोसर्जन्स ने प्रमोट किया था काफी साल तक स्टेम सेल थेरेपी को, बट अब जब रिसर्च के द्वारा देखने के बाद जब उसके एनालिसिस किया जा रहा है, तो एक स्टेटमेंट आईपीएस ने भी डिक्लेयर किया है, आईपीएस ने, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने एक दिया है, जिसमें क्लियर है कि स्टेम सेल थेरेपी ऑटिज्म में कोई रोल नहीं रखता। तो इसके ऊपर लाखों का खर्चा है जिसको करके कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज अगर आप ये पैसे बच्चों की
थेरेपीज में डाल सके, उनके बढ़त में डाल सके, उनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सके, वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि एक प्रोसीजर में, इस मिथ में, इस नजरिए में, चाह में कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। स्टेम सेल थेरेपी इज नॉट अप्रूव्ड, तो इसके लिए ना जाए। हाँ, काफी और नई चीजें जो आप जानना चाहते थे, काफी लोग डाइट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, मिथाइल कोबालामीन के कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंटेशन देने की बात करते हैं, इंजेक्शंस की बात करते हैं। इसका भी सक्सेस रेट पूरा नहीं है, पर हाँ ये भी सपोर्टिव ही है, क्यूरेटिव नहीं है। यस, थैंक यू अतुल, प्रॉब्ली हम डेफिनेटली आगे मैं बढ़ थोड़ा सकते सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो आपने स्टेम सेल की बात की है, तो बहुत बार जैसे आपने कहा कि ये बहुत कॉस्टली होता है, मतलब 5-5 लाख एक एक सेटिंग के लिए लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि फ्रस्ट्रेट हुए पेरेंट्स उसमें 10 लाख 15 लाख खर्चा कर देते हैं और फिर उनको पता चलता है कि उससे कुछ फायदा नहीं होता है और फिर वो हताश हो जाता है। तो जैसे आपने बात की, तो ये 10-15 लाख रुपए अगर बच्चे के डेवलपमेंट में या फिर बच्चे के अच्छे चीजें के लिए उसको कहीं पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिर बाकी जो चीजें हैं या फिर उसके भविष्य के लिए हम एज अ फ्यूचर के लिए रखे या फिर उसको कुछ बिजनेस या फिर व्यवसाय छोटा बहुत करे, तो उसके लिए रखेंगे तो डेफिनेटली उसका पेरेंट्स को फायदा होगा। ये डेफिनेटली इसीलिए हमने इशू दिया था, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स के 10-15 लाख चले जाते हैं और उसके बाद में वो नींद से जग जाते हैं। तो मैं लोगों से कहूंगा कि उससे पहले जगे मतलब वेकअप हो जाइए, नहीं तो फिर क्या हो जाए कि एक बार पैसे चले जाएंगे तो फिर उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सर ने जैसे बोला कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यस डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, चूरन हो, दवा हो या फिर सप्लीमेंट्स हो, इंजेक्शन, उसका ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आप मतलब एज अ साइड बाय साइड आप चालू रख सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखें कि वो क्यूरेटिव नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव है।